भाई क्रांति ने देखने वाले सही भेजो राम राम में था देसी पत्रकार विराट और देसी देवी नंबर 1 लाल बटन में गुंटा टेक भाई जनपद सहारनपुर के भरतपुर गांव में पहुंचे हैं भाई। और यहाँ का एक ऐसा मामला है जो सरसावा इनकी भांजी भी आई थी, जो मेरे पास बैठी हैं। इनकी भांजी भी आई थी सरसावा के थाने के कुछ गांव हैं, ये बताएंगे, इनसे बात कराऊंगा। तो ये सारी जगह घूम रही, इनसे बात करेंगे क्या मामला है और क्या ये चाहते हैं। जी क्या नाम है? कविता। कविता जी। जी, क्या मामला हुआ था? क्या मामला है तुम्हारा, वो जो आपकी भांजी बता रही है आप अपनी? तो वो मेरी ननद की लड़की है। जी। तो क्या नाम की हमने उनकी शादी करी थी अब से 4 साल पहले। अच्छा, तो कुछ दिन तो ठीक रही हुई। क्या नाम था उनका? सालू। सालू। सालू नाम था उनका। कहाँ शादी हुई थी, कहाँ हुई थी? गंगोड़ गांव में सरसावे के पास। अच्छा। कुछ दिन तो ठीक रहे, फिर में परेशान करने लगे लड़की को, दहेज मांगने लगे। हम्म। क्या नाम की बाइक की मांग करी कि बाइक नहीं दे तो पैसे दो बाइक के। 1 लाख रुपए की मांग करी। 50,000 हमने दे दिए, 50 और देने कर दिए। फिर वो लड़की को पीटता था, मारता था। सासू ससुरे भी बहुत तंग करते थे। लड़के का क्या नाम था? मुकेश सैनी। अच्छा। जी। परेशान करते थे लड़की को। सासू ससुरे भी, जिठानी भी, जेठ भी, सब परेशान करते थे, मारते थे, छेदते थे। और क्या नाम की मरने से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैं फ़ोन कर रही तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए। कि क्या नाम की हमने सोचा भाई फ़ोन ख़राब होगा। हम लगातार कर रहे थे फ़ोन, उनके फ़ोन बंद आ रहे। तो 7 तारीख को उन्होंने हमारी लड़की मार दी जान से। कैसे मारी? पहले उनके साथ मार पिटाई हुई खेत पे, और फिर घर ला के उन्होंने फिर मार पिटाई करी, फिर उन्हें जहर दे कर मार दिया। हमें बताया नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो फिर जहर, मतलब आपको कैसे पता चला कि जहर ही दिया उसे? जीपीएम की रिपोर्ट आई तो उसमें भी यही आया कि जहर दे के मारा गया। पहले मार पिटाई करी, फिर बाद में जहर दिया गया। अच्छा। और हमें कुछ बताया नहीं गया, हमारे गांव में आई नहीं खबर। हमारे रिश्तेदारों ने हमें कॉल किया कि भाई लड़की ने जहर खा लिया, पीजीआई में भर्ती है, पिलखनी पीजीआई में। तो हम गए तुरंत। तो क्या नाम की हमने जाके देखा हमारी लड़की जिंदी नहीं थी। अच्छा। उन्होंने मारे जाने से पहले ही उसे ख़त्म कर दी। 7 तारीख की बात है? 7 तारीख की बात है जी। और तारीख कब दी थाने में? 8 तारीख को दी थी जी। अच्छा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बहुत भागे फिर रहे सुबह से शाम तक, अपने पैर घसा रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित सैनी। मोहित सैनी जी। तो जैसे इन्होंने बताया, जी तो यही प्रकरण था पूरा? बिल्कुल। इन्होंने मेरे पास 7 तारीख को लगभग रात को 9 बजे फ़ोन किया और बोला कि गांव घोंगोंड में हमारी लड़की जो थी सालू सैनी, उसको जहर दे करके मार दिया है। तो आपकी क्या लगती थी वो? ये मेरे मौसा जी यानी कि भांजी थी वो। अच्छा। जी। ये आपके मौसा जी हैं? जी, ये मेरे मौसा जी जोगिंदर सैनी। इनका मेरे पास फ़ोन आया, मैं मौके पर इनका घर पे आया। हम वहाँ पर गए, वो पीजीआई हॉस्पिटल में लड़की मृत अवस्था में पाई गई। तो मैंने बात की लड़के के परिजन वालों से। लड़के का नाम मुकेश सैनी, सन ऑफ जयपाल। मैंने कहा कि लड़के वाले कहाँ हैं? कहने लगे सब फरार हो चुके हैं, यहाँ पे लड़की मृत अवस्था में थी उस टाइम में, मैंने देखा। और वहाँ पे पुलिस भी मौजूदा अवस्था में थी। उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की। मैंने मना कर दिया परिजनों को भी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हमें ठोस सबूत न मिले। उसके बाद हम उनके घर पर गए। सबसे पहले हम थाने में गए सरसावा, वहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, रात को एप्लीकेशन दे। उसके बाद अगले दिन हमने पोस्टमार्टम से जब बॉडी आई, उसके बाद उनके घर पर गए। वहाँ पे तब भी फरार थे, कोई परिजन वहाँ पे उपस्थित नहीं मिला। सीओ साहब के साथ में गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमने उनके घर की सब तलाशी वगैरह ली। तो लड़की के मरने से पहले ही लड़की का अंतिम संस्कार का जो सामान होता है पहले ही उपलब्ध था वहाँ पर, अर्थी का सामान बोलते हैं जिसको, सारा पहले ही उपस्थित था। अच्छा, पूरा मामला बस हाँ, सेटिंग के साथ सा मामला था। तो मैंने वो पोटली उठाई, सीओ साहब वहाँ पर मौजूद थे, मैंने खोली, लड़की का सारा सामान, श्रृंगार वगैरह, कपड़े एक पोटली में बंधे हुए थे। तो मैंने देखा ये, और जो हमारे साथ दरोगा जी थे वो बोलने लगे मामला कुछ हो रहे, अगर ये खून ना करते, लड़की को नहीं मारते तो यहाँ पे सब उपस्थित रहते। वहाँ पे कोई लेडीज़, कोई घर में ताले लगे हुए थे। तो वहाँ पे जब मैपिंग वगैरह करते हैं दरोगा साहब, सबने मैपिंग करके आया तो हमने रिपोर्ट लिखवा दी। और इसमें हमने मोहल्ले वालों से बात की, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि जंगल में गई थी सुबह और वहाँ पे इसके साथ मारपिटाई की गई। मारपिटाई करने के बाद लड़की घर आई, दोपहर को सबको खाना दिया। उसके बाद लड़के ने और लड़की की सासू ने उसको पहले पीटा, उसका यहाँ से कान फटा हुआ है। और उसके बाद उसके ससुर और उसके जेठ ने उसकी पिटाई की। तो लड़की को फिर मजबूरन कमरे में बंद करके अब उसको जहर दिया गया।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर आया हुआ है और लड़की प्रेग्नेंट भी थी लगभग 3-4 महीने से। तो और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इनके साथ सभी पुलिस स्टेशन में लगभग 4-5 बार गया, सीओ साहब से मिला, दरोगा साहब से मिला, एसओ साहब तक की आरोपी फरार है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। और कप्तान साहब के पास गए? कप्तान साहब के पास अभी हम नहीं गए। गए नहीं। अच्छा, किस किस के पास जा रहे, नेताओं किसके हम पास जा सभी ने जसवंत सैनी जी के पास, धर्म सिंह सैनी जी के पास और कुंवर ब्रजेश जो हमारे मंत्री जी उनके पास गए। अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि हमारा सभी मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तक तुरंत कार्रवाई करवाएंगे हम। लेकिन पुलिस वालों ने बोल देते हैं कि 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद हम उनको उठा लेंगे। हालांकि मुझे वहाँ से पता चल रहा है कि उनके घर पे पार्टियाँ हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने घर पर घूम रहे हैं। अच्छा, कैसे पता चला आपको? किस चीज़ का? जैसे पार्टी हो रही है उनके घर, तो पता आपको कैसे लगा? हाँ, वहाँ पे जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 2-3 के पास। ठीक, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। जब वहाँ पे बॉडी आई तो मैंने वहाँ पे ऐसी बात नहीं, मैंने सबको समझा। मैंने पूछा कि परिजनों को बुलाओ, अंतिम संस्कार तब होता है ना। तो अंतिम संस्कार के लिए हिंदू समाज में एक प्रथा चली आ रही है दाग देने वाली। तो दाग तो लड़की का जो होता है लड़का वो देता है। तो मैंने कहा लड़के को बुलाओ, 1-1.5 साल का बच्चा भी था। तो उन्होंने उसको भी छुपा रखा था। जब मैंने देखा एक बंद कमरा, गैस उसमें बन रही थी, वो लड़का उसमें बंद किया हुआ था। मैंने गेट खोला तो लड़के को मैंने पानी पिलाया, बेहोश अवस्था में मिला मुझे लड़का। तो मैंने पानी पिलाया, तब उसको अंतिम संस्कार के लिए मैं वहाँ पे ले गया। तो मैंने देखा हालत बहुत गंभीर थी वहाँ पे, इसलिए मैंने फिर कुछ ना देखते हुए, किसी भी समाज के व्यक्ति की ना सुनते हुए मैंने वहाँ पे उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। वरना रिपोर्ट दर्ज कराने का किसी प्रकार कोई मेरा मकसद नहीं था। मेरे पास समाज के सभी व्यक्तियों के फ़ोन आए कि इस बात को निपटा लिया जाए। मैं सभी से यही पूछना चाहता हूँ कि मुझे लड़के के परिजनों वालों से ये सिर्फ सवाल करना है, यही पूछना चाहिए कि लड़की हमारी मरी कैसे। आज तक हमें ये भी नहीं बताया कि लड़की मरी कैसे। हम सिर्फ कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो पीएम रिपोर्ट में आई है कि जहर दे के मारी गई, वरना हमको अभी तक स्पष्ट नहीं पता चला। और मुझे जो मेरे मौसा जी है जोगिंदर सैनी, इनसे पूछा मैंने आपको पता कैसे चला। इन्होंने बताया कि हमें रात को 9 बजे बताया और सहारनपुर के पास कस्बा पड़ता है मनोहरपुर, वहाँ से उनकी कोई रिश्तेदारी है, वहाँ से उनको पता चला कि लड़की को जहर देकर मार दी गई। फिर मैं जैसे ही गांव गंगोट थाना सरसावा के पास पहुंचा, मैंने ग्रामीणों से सबसे पहले पूछा, क्योंकि बिना किसी ठोस सबूत के किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते या फिर कानूनी कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे मोहल्ले वालों से सबसे पूछा क्या हुआ। सबसे पहले तो डरे हुए थे मोहल्ले वाले, क्योंकि अपने गाँव की कोई भी बुराई नहीं करना चाहता। उसके बाद मैंने अगले दिन भी पूछा, और भी सैनी समाज के संबंध होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो मैंने उनसे सबसे पूछा। तो सब ने मुझे बताया कि भैया इसको लड़की को पहले खेत में पिटा गया, और सिर्फ ये जब खेत से आई दोपहर के समय से ना खाना बनाया, सबको खाना दिया, अपनी सासू ससुर सबको। उसके बाद इसके साथ पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद पहले इसके पति मुकेश ने पिटाई की, उसके बाद इसके जो जेठ है संजय उसने पिटाई की। उसके बाद लड़की को दोपहर में लाइट आ गई थी, पंखे की हवा में अपने लड़के को साथ लेकर के सो रही थी। अचानक से कमरा बंद कर दिया। फिर इसके सासू और सास ने उसको जहर दे करके आज कुछ भी किया, उसको मार दिया गया। ससुर ने, सास ने? हाँ, ससुर भी सास भी चारों उपस्थित थे वहाँ पे। पता चला है हमने जान पहचान जो निकाली, मतलब पूछा लोगों से, तो ऐसा पता चला है। अच्छा, 4 कौन कौन थे वो? मुकेश, लड़की का जो हस्बैंड है मुकेश, और उसके भाई संजय, और उनकी माता बाला, और उनके जो लड़के का जो पिता है जयपाल जी। तो शादी कब हुई थी लड़की? शादी हुई थी 4 फरवरी 2020 को। अच्छा। और अगर आपको लड़की के बारे में बताओ, लड़की के माँ बाप, मम्मी की देहांत हो गया था काफ़ी समय पहले, और लड़की का जो पापा है वो तो ना होने की बराबर है, क्योंकि जो ड्रिंक वगैरह करता है। उसने बचपन में ही जो मेरे मौसा जी जोगिंदर सैनी के यहाँ पे उनको छोड़ दिया था, और एक लड़की होगा एक लड़का, उनका लालन पोषण भी जोगिंदर सैनी नहीं किया, जो मेरे मौसा जी हैं। और जो लड़का है वो हाफ माइंड है, नहीं पागल है। और लड़की भी छोटी सी थी, इसका भी पालन पोषण किया, अच्छे शादी की, क्योंकि मैं शादी में उपस्थित था यहाँ पे। शादी इन्होंने की? आप आर्थिक स्थिति देख सकते हो कैसी है। जो हमारी मौसी जी है ये भी विकलांग है, और हमारे मौसा जी ये भी मजदूरी करते हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है इनका गरीब होने के कारण। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरी सरकार और योगी सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ, या तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बंद कर दे, वरना इस पर पूरा एक्शन लिया जाना चाहिए। तो योगी बाबा को भरोसा है कि इंसाफ मिल जाएगा? पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ ना मिला, मैं सबसे पहले ये बात पूरे समाज का बहिष्कार करूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं। अगर मेरी गर्दन भी कट जाए तब भी मैं झुकूंगा नहीं। जो सच है उसका हमेशा साथ देता आया हूं, साथ दूंगा।
तो मतलब जब लड़के की जहर खा लिया 7 तारीख में, उससे पहले कॉल नहीं आई थी आपको, फोन नहीं आता था? उससे पहले मैंने अपने मौसा जी से पूछा कि कॉल आया लड़की का। इन्होंने बोला हम 4 दिन से कॉल कर रहे हैं, स्विच ऑफ है। नहीं, उससे पहले कभी फोन कर दी थी कि हाल चाल पूछने के लिए? हाँ, उनसे पहले कुछ बताती थी? उनसे पहले इनके उनमें 2-4 बार उनमें जैसे आपस में कहासुनी हो जाती है, तो लड़की ने मेरी मौसा जी के पास फ़ोन किया, तो कहने लगी ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हैं, आप आ जाओ 4 आदमी इकट्ठे होकर। तो मौसा जी बोल रहे थे कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, कहने लगे बाइक नहीं थी ना अपने शादी में, तो बाइक वाइक की बात कुछ उठ रही थी। तो ये गए वहाँ पे, समझा दिया बात, तो लड़के वाले फिर 1 महीने बाद फिर परेशान करने लगे। तो इन्होंने कुछ जो बैलेंस था, मजदूरी करते हैं 400 रुपये की मजदूरी में क्या पूरा पड़ेगा, इन्होंने जो 40-50 हज़ार रुपये थे उनको दिए, और ये अपनी, और जो एक बाइक तो 1 लाख रुपये का, तो 50 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा। उसके बाद पर्याप्त रूप से धन न देने के कारण उन्होंने दोबारा फिर मांग की कि 50 हज़ार रुपये और दो, और ये पैसे देने में असमर्थ रहे। इस कारण इन्होंने लड़की को जहर देकर मारा, मारपीट की, परेशान किया, टॉर्चर करते थे लड़की को। कहते कि तेरे माँ बाप तो पहले ही मर चुके, तेरा कोई भी रखवाला नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लड़की अकेली नहीं है। मैं मोहित सैनी, समाज की तो छोड़ो, आप पूरे देश की लड़कियों के साथ अत्याचार होगा, मैं दिलो जान से उस लड़की के साथ खड़ा हूँ। तो ये था पूरा प्रकरण भरतपुर गांव का, जो नागड़ ब्लॉक में पड़ता है, तहसील देवबंद है। तो अब इसके बाद ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। बने रहिए मेरे साथ विराट के साथ क्रांति न्यूज।